मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। और जैसा कि आप जानते हैं, शनि का वृश्चिक राशि में प्रवेश 2 नवंबर से स्वभावतः मेष राशि से लेकर मीन राशि तक लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है कि ये हमारे लिए शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। 2.5 साल के बाद शनि चेंज करते हैं। 2.5 साल के बाद का अर्थ ये हो गया कि लगभग 29 साढ़े 29 साल के बाद शनि 12 राशियों को एक भ्रमण पूरा कर लेते हैं। चलिए आज जिक्र कर रहे हैं मिथुन राशि का। मिथुन राशि जिसके स्वामी मरकरी बुद्ध बुद्धि के देव हैं, प्रवचन के देव हैं, व्यंग के देव हैं। कॉमेडी करने में, व्यंग करने में बुद्ध का जवाब नहीं। बुद्ध असुरों के भी मित्र हैं, देवताओं के भी मित्र हैं। चंद्रमा के, जी हां, चंद्रमा के साथ इनके संपर्क कैसे रहते हैं, बहुत बहुमूल्य बात है। एक राशि आगे चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है और बुध बुद्धि के कारक है। अब हृदय कुछ कहे और दिमाग कुछ कहे, दो प्रकार के द्वैत में मिथुन राशि वाले पड़े ही रहते हैं। वायु तत्व प्रधान आपकी राशि है। मैं ये काम कर लूं कि वो कर लूं, निर्णय देर में हो पाता है और ये ही असफलता का कारण भी बनता है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति कमीशन के कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं, सेल मार्केट के अंदर, काउंसलिंग के कार्य में, और ऐसा कार्य जिसमें एडवर्टाइजिंग हो, कमीशन के काम हो, कमोडिटी के क्षेत्र हो, शेयर बाजार की बातें हो, ब्याज का लेन देन हो, बैंकिंग डिवीजन की बात हो, तो बुध का ऐश्वर्य अद्भुत है। ज्योतिष की गहराइयों का अध्ययन करना हो, उच्च का बुध ही पर्याप्त है जन्मपत्री में, और कहीं केंद्र त्रिकोण में हो तो चमत्कार है। ऐसे व्यक्ति के पास इंट्यूटिव पावर भी आती है। चलिए, शनि का वृश्चिक राशि में प्रवेश का अर्थ यह हो गया कि जिनकी मिथुन राशि है, यानी चंद्रमा जिनका 3 नंबर में अपनी जन्मपत्री में, जन्म लगन में, इफ योर मून इज लोकेटेड इन जेमिनी साइन 3rd नंबर, इट मींस आपकी मिथुन राशि है। हम जिस पद्धति से बता रहे हैं वो उत्तर भारत की मशहूर पद्धति है। इसमें चंद्रमा जिस नंबर पे होता है वही आपकी राशि होती है। मून साइन से हम बात कर रहे हैं, तो स्वभावतः जिनकी मिथुन राशि है उनका शनि 6ठे भाव में है। 6ठे भाव का अर्थ वृश्चिक राशि में है। क्या रहेगा फलित? चलिए बात करते हैं शनिदेव की। और शनिदेव यदि 6 हाउस में आ गए हैं, 6ठा घर रोग का है, बीमारियों का है, कर्जे का है, देनदारियों का है, कोर्ट कचहरी के मुकदमों का भी है, चोरी का भी है, शत्रु बाधाओं का भी है। कितनी सारी समस्याएं आ गई। अब 2 नवंबर को शनि यहां आ रहे हैं, 6 हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं क्रूर ग्रह, पाप ग्रह यदि पाप स्थान में ही हो तो शत्रुओं का नाश। जो दुश्मनी करते होंगे 2 नवंबर के बाद दुश्मनी दूर, उनके विचार पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हैं तो वो सोचेंगे चलो कोर्ट के बाहर बात कर ले, मामले को रफा दफा करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई वात पित्त की बीमारी है, कब्ज की बीमारी है, शरीर में वात रोग है, जोड़ों के दर्द हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, श्वास लेने में दिक्कत है, गले के रोग हैं, वायु तत्व जितना भी कुपित होता है, अब ये 2.5 साल में ये रोग कम हो जाएगा। शत्रु मित्र जैसे दिखते हैं, रोग शांत दिखाई देता है, और कर्जे दूर। घर के लिए लोन लिया था, हो गए 7-8 साल, आप हैरान होंगे इन 2-2.5 साल में लोन भी निपट जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि सब काम ऐसे ही जादुई की छड़ी से हो जाएगा। श्रम तुम्हें करना होगा, मेहनत तुम्हें करनी होगी, पर हां, जो हमने कहा वो भी घटेगा। अब देखिए शनि का 3rd एस्पेक्ट, शनि की तीसरी दृष्टि मकर राशि पे यानी 8th हाउस पे। दीर्घायु लोमश ऋषि कहते हैं कि 6 हाउस में बैठा हुआ शनि यदि तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, अष्टम भाव दरिद्रता का भी है, अष्टम भाव रोग का भी है,
रोग की निवृत्ति का भी है, अष्टम भाव दरिद्रता का भी है, अब अष्टम भाव दीर्घायु का भी है, आयु का भी है। 8वें से 8वां तीसरा भी आयु का है। अब यहां ध्यान से देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में, तो दीर्घायुष्य की प्राप्ति, कोई रोग तंग कर रहा हो तो उसका शमन होगा। आयुष्य की प्राप्ति, लोमश ऋषि कहते हैं अष्टम भाव का शनि दीर्घायु देता है, पर आर्थिक संकट भी पैदा करता है। जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हमें रिटर्न मिलना चाहिए, वो रुक रुक के थोड़ा कष्ट दे के, लेकिन काम बनता जरूर है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में विशेष लाभ होने लगते हैं, क्योंकि मंगल जो है आपकी जन्मपत्री में धनु राशि में, यानी जिनका मिथुन लगन होता है उनका मंगल 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। ये रोग का कारक है, कष्ट का कारक है, कर्जे का कारक है। तो रोग, कष्ट, कर्जों से धीरे धीरे ये निवृत्तियां दूर होंगी, ये कष्ट दूर होंगे, लेकिन हमें सावधान भी रहना है। हमें नियमित एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में नाभि संबंधी विकार पैदा करता है। कोई ऑपरेशन का योग भी अगर हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो ये कष्ट दे सकता है। पैरों में कोई रोग हो सकता है। मिथुन राशि हो और उस पर अगर राहु की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो तो स्किन इन्फेक्शन आते हैं, और कोई ना कोई रोग, वेरिकोज वगैरह, नसों के रोग, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क इत्यादि ये चीज़ें तंग करती हैं, तो इसका ध्यान रखना है। शनि का 7वां एस्पेक्ट 12th हाउस पे, 12वें घर पे। 12वां घर शरीर की हानि का है, शरीर की हानि। इफ सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द 12th हाउस विद इज 7 एस्पेक्ट, तो 7वें घर में जो हानि होनी है शरीर की, स्वभावता पाप स्थान पे पाप ग्रह की दृष्टि, शरीर की जो हानि हो रही थी वो विपरीत हो गई, यानी शरीर की हानि होती हो तो बच जाएगी। शारीरिक कष्ट कम होने लगेंगे, अगर कहीं ऑपरेशन के योग बन रहे होंगे तो वो भी कम होने लगेंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, योग एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक भी करना है, अपने इष्ट देव का ध्यान भी करना है, महामृत्युंजय मंत्र की साधना भी करनी है, प्राणायाम इत्यादि भी करना है। और 10वीं दृष्टि अगर शनि की देखेंगे, वो 3rd हाउस पे, पराक्रम स्थान पे है। 10वां घर पराक्रम का। अब पराक्रम स्थान पे शनि की दृष्टि हो जाए तो पराक्रम की वृद्धि होती है। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए तो कमाल है। एक तो चांदी का पाया, वैसे ही चांदी चांदी, वैसे ही लाभ। 3rd हाउस में शनि की दृष्टि, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है, भाई बहनों के संबंधों में भी जो ईगोस के कारण हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, शनि की दृष्टि, क्योंकि 3रा, 6ठा, 8वां, 12वां ये पाप स्थान है, क्रूर स्थान है। यहां पर अगर क्रूर ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो पाप और क्रूरता ही दूर होती है। तो मुझे कहना है, पार्टनरशिप में परिवर्तन के योग, चेंज के योग, लेकिन आपको लाभ होगा। किसी मित्र के कारण विदेश यात्रा होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम खुलेंगे, और इसी के साथ साथ विदेश यात्राओं के योग होंगे, क्योंकि जो आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है वो 5th हाउस के लॉर्ड के साथ 5th हाउस में है। यानी 3रा घर अगर हमारे पराक्रम का है, भाई बहनों का और मित्रों का है, तो 3rd हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd में गया। सूर्य नीच का है लेकिन शुक्र की राशि में। अपने गाल ब्लेडर का ध्यान रखना है, जो आपके यूरिन इन्फेक्शन है उससे बचना है। शरीर में यूरिन इन्फेक्शन तंग करेंगे, डायबिटीज से बचना है। गाल ब्लेडर या किडनी में स्टोन हो उसका भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी बातों पे बहुत चिंता करते हैं, एग्रेसिव एटीट्यूड है आपका, उससे बचना है। थोड़ा ध्यान, थोड़ी मेडिटेशन करने से लाभ होगा। सबसे पहले पन्ना रत्न धारण करें, बहुत बढ़िया, 6-6.5 कैरेट का। सबसे छोटी उंगली में या रिंग फिंगर में पहन लीजिए। पन्ना धारण करने से शरीर की रक्षा होती है, धन की प्राप्ति होती है, ज्योतिष के योगों में वृद्धि होती है, यानी एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आप आगे बढ़ते हैं उसमें आपको लाभ होता है, और डिप्रेशन दूर होता है।
कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दे, छोटी छोटी बातों से परेशानियां होती हैं, और मातृ सुख की कमी दिखाई देगी। या तो माता को बीमारी होगी या कष्ट होगा, या उनके वियोग का दुख भी सहना पड़ सकता है। जिनकी माता की आयु 70-80 के ऊपर होगी तो कोई ना कोई अचानक कोई भयानक बीमारी से शरीर का विसर्जन होने के योग है, शरीर के विदा होने के योग है। ऐसे में उनके लिए महामृत्युंजय जाप पहले से ही 1.25 लाख करा के रखें, वो आपके लिए शुभ होगा। हीरा रत्न धारण करने से बच्चों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, बच्चों का प्रमोशनल लाइफ बहुत अच्छा होता है, बच्चों की एजुकेशनल लाइफ में बहुत लाभ होता है, बच्चे भी आगे डिप्रेशन में नहीं आते। और नीलम रत्न धारण करने से भाग्य साथ देने लगता है, ईश्वरीय कृपाएं प्राप्त होने लगती हैं। तो नीलम, पन्ना और हीरा, ये 3 रत्न आपके, और ये आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, शनि के वृश्चिक राशि में 2.5 साल के रहने पर प्रॉपर्टी वगैरह के उद्योग में आपको लाभ होगा, लेकिन देखभाल की प्रॉपर्टी खरीदें, आंख बंद करके नहीं। ये वर्ष आने वाले आपके लिए शुभ साबित होंगे। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88603060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।